नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताने वाला हूं जो आप घर में जो चीजें अवेलेबल है उसी से आपके घर में आप अच्छे तरीके से एनर्जी मेंटेन कर सकते हो। ये उपाय अगर पॉजिटिव एनर्जी प्रॉपर मेंटेन होता है तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो ऐसे कुछ आसान उपाय है मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जो वास्तु होता है, यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे एक निकाला है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये मेन डायरेक्शन है और बाकी के चार सब डायरेक्शन होते हैं ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अगर इनमें से किसी में भी कुछ इनबैलेंस आता है, जो 16 जोन में ये डिवाइड होते हैं, अगर हम सेंटर से देखेंगे, समझिए आपके ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्बैलेंस आया तो क्या होता है कि उसका उपाय उसका जो इफेक्ट है वो आपके सोशल लाइफ के ऊपर होता है। उसका रिलेटेड जो दूसरे जोन रहेंगे उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो उसी प्रकार ये ऐसी चीजें, अगर आपको ज्यादा एक्सपेंसिव उपाय करना नहीं है या फिर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो घर में ही हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि घर में नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन है, यानी कि ईशान्य कोण, जहां पर हम पूजा घर बनाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है। यहां पर या फिर नॉर्थ वेस्ट, कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट में ही आप क्या कीजिए, जो गूगल होता है, गूगल हम जलाते हैं तो गूगल का जो धुआं होता है, गूगल भी बोलते हैं उसको, तो गूगल का धुआं घर में यहां से आपको स्टार्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, और बाकी आप पूरे घर में बाद में उसको घुमा सकते हैं। ये जो गूगल है, गूगल का धुआं घर में जो है अलग प्रकार का एनर्जी ऑरा मेंटेन करते हैं और इसकी वजह से जो है आपके यहाँ की निगेटिव एनर्जी कम होने में मदद मिलती है। दूसरा उपाय यह है कि जब भी वो खाने के रिलेटेड उपाय है, यानी कि हम खाना, आपका किचन आग्नेय कोण में है, खाना बनाते हैं, सब ठीक है, हम आटा इस्तेमाल करते हैं जब भी रोटी बनाना है, कुछ करना है, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप आटा पिसवाने के लिए, गेहूं वगैरह पिसवाने के लिए डालोगे तो उसमें नाग केसर के 2 दाने आपको डालना है। यह बहुत असरदार उपाय है। आपका जो पैसा है, इनकम सोर्स है, वो पैसा घर में टिकने के लिए, इनकम सोर्स बढ़ने के लिए, गेहूं में जो केसर होता है, नाग केसर, उसके बस 2 दाने आपको डाल देना है। ज्यादा डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 1-2 दाने तो आपको डालना ही है। वो डाल के आप जो गेहूं है वो पिसवा कर लाइए। ये उपाय आप कीजिए घर में, एक तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए और जो आपका इनकम सोर्स है उसके लिए। जो भगवान के सामने हम तेल का दीपक जलाते हैं, वो हम तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। कभी कभी आप सरसों के तेल का लौंग डालकर दीपक जला सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत अच्छा उपाय है निगेटिव एनर्जीज कम करने के लिए। हर गुरुवार के दिन, जहां पर भी आपके घर में समझो गैलरी है, नॉर्थ में या फिर ईस्ट में आपने कोई तुलसी का पौधा रखा है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, तो उस तुलसी के पौधे को आपको दूध चढ़ाना है गुरुवार के दिन। वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक हाथ दूसरा चम्मच दूध गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को चढ़ाना है और घर में शांति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना है। वैसे ही किचन में जब भी हम पहली रोटी बनाते हैं उसके पहले क्या करना है, जब आपका तवा गर्म होता है उसके ऊपर थोड़े दूध के छींटे मारना है और दूध के छींटे मारने के बाद बाकी आप आपका रोटी बनाने का जो प्रोसेस है वो चालू कर सकते हैं। इसकी वजह से जो चंद्र ग्रह के दोष होते हैं वो कम होने में मदद मिलती है और चंद्र जो है वो मन का कारक है। मन अगर अशांत है तो प्रॉब्लम होता है, चीजें स्टेबल नहीं होती, शांति नहीं होती, घर में गड़बड़ होती रहती है। इसलिए आप ये उपाय कीजिए चंद्र ग्रह की शांति के लिए। इससे घर में जो अनबन होती है, झगड़े होते हैं, वो कम होने में मदद मिलेगी। उसके बाद में जो है पहली रोटी आप जो बनाओगे वो अगर आपको पॉसिबल है तो जरूर गौ माता को खिलाइए। अगर कहीं आपके नजदीक नहीं है, दूर है, तो आप ये उपाय कभी ना कभी तो जरूर कीजिए कि पहली रोटी जो होती है
डेली दोगे तो बहुत अच्छा है गौ माता को, नहीं तो फिर हफ्ते में एक दिन 2 दिन जब भी आपको पॉसिबल है, लेकिन पहली रोटी देना है, बासी रोटी नहीं देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना है तो बासी रोटी गौ माता को नहीं खिलाना है, सिर्फ आप सवेरे जो पहली रोटी बनाओगे वो खिलाइए। जो घर होता है, अभी समझो आपका यहाँ पर मेन डोर है, ठीक है, बाद में यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर एक रूम है, और आपके डोर ऐसे बने हैं 3 डोर एक लाइन में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या इधर होंगे। किसी भी प्रकार से घर में एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो उसको आपको प्रॉपर कुछ इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो वहां पर एक पर्दा यानी कि कर्टन लगा दीजिए। जो बीच का दरवाजा रहेगा, जहां पर भी तीनों में से किसी एक दरवाजे को पॉसिबल है वहां पर सबसे पहले कर्टन लगा दीजिए, और उसके ऊपर आप प्रॉपर इलाज कीजिए। भगवान के ऊपर से जब भी हम बासी फूल निकालते हैं तो उनको बाहर फेंकना है, घर में कभी भी नहीं रखना है। आपके जो गुरु रहेंगे, आपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो उन गुरुओं का आप एक ऐसा फोटो जरूर घर में रखिए कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपको हर एक संकट से निकालने में बहुत वो एनर्जी काम में आती है। एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु ग्रह का बहुत महत्व है। वैसे ही वास्तु में भी जहां पर आप गुरु की तस्वीर रखते हो, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो होता है वो जुपिटर के रिलेटेड होता है वास्तु में, तो आप यहाँ पर आपके गुरु की तस्वीर रख सकते हैं, या वेस्ट में भी आपके गुरु की तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से एक तस्वीर आप जरूर रखिए और रोज गुरु मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जैसे स्वामी समर्थ है, श्री स्वामी समर्थ, साईं बाबा, शंकर महाराज है, तो इनमें से कोई भी, जो दत्त गुरु है, तो कोई भी गुरु जो है, आप जिस गुरु को मानते हैं उनका तस्वीर लगाइए, उनका जाप भी आप कर सकते हैं। घर में कभी भी आप टूटा फूटा कबाड़ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में गलती से भी आपको नहीं रखना है। कुछ चीजें बाहर फेंकना है, इसलिए आपने यहाँ पर रख दी और वहीं पर पड़ी है बहुत दिन से, ये गलती से भी नहीं करना है। आपका पूरा घर बैलेंस है, लेकिन आप ये ऐसी गलती करते हो तो फिर निगेटिव एनर्जी वहां पर बहुत इंपैक्ट करेगी। आपने अगर ऐसी कुछ चीजें रखी है कि कुछ दिन बाद मुझे ये भंगार में डालना है या बाहर निकालना है, तो वो या तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में वो चीजें, वो बोरी या जो कुछ आप रखोगे, तो इन 2 डायरेक्शन में आप रख सकते हो। एक है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये SSW साउथ साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर वो आप रखिए और बाद में बाहर फेंक दीजिए या भंगार में डाल दीजिए, जो भी आपको ये करना है। घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीनरी का फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर बाम्बू प्लांट रख सकते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि के रिलेटेड है, और अगर फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस होता है, मैं बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये जब बैलेंस होता है तो ये घर में सभी को बहुत अच्छे फायदे देता है। तो इसलिए साउथ ईस्ट में ग्रीनरी का फोटो, बाम्बू प्लांट, बाद में जो मनी प्लांट होता है, वो ये चीजें आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। घर में कभी भी आपका जो टॉयलेट बाथरूम जहां पर भी है, जो टपकने वाला नल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किधर लीकेज है तो उसको आप जल्द से जल्द ठीक कराइए। घर में ट्राई कीजिए कि तुलसी का पौधा आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ही रख पाए, दूसरी दिशाओं में रखने से बचिए। इन तीनों दिशाओं में आप किसी भी प्रकार से तुलसी का पौधा जो है वो रखने का जरूर प्रयत्न कीजिए। जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ज्यादा करके ये जल की दिशा है, और जल की दिशा है, इसलिए आपको एक बात जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पर अग्नि तत्व नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर अग्नि तत्व आएगा तो वो आपके जो माइंड है, माइंड को स्टेबल होना, कंसंट्रेट करना, इन चीजों में डिस्टरबेंस लाएगा, आप बेचैन रहोगे। अगर ये चीजें आप इनके ऊपर ध्यान देते हो जो मैंने बताई है, और इनको करेक्ट करते हो, जैसे कुछ उपाय बताए हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप ठंडे दिमाग से अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आपका जो इनकम है वो भी अच्छा रहेगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे जो लाइक बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।